Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and we are studying the chapter Acids, Bases, and Salts. बट बच्चे बोलेंगे मैम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर कहाँ पढ़ रहे हैं हम? वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट एसिड्स एंड बेसिस ओनली. तो बच्चों आज पढ़ते हैं हम सॉल्ट्स के बारे में. ओके, सॉल्ट्स वर्ड सुनते ही जो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है दैट इज आवर कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl. और इसके पीएच के बारे में सोचें कि सॉल्ट्स का पीएच क्या होता होगा, देन इट कम्स टू अ माइंड कि इनका पीएच न्यूट्रल होता होगा. मीन्स सॉल्ट्स माइट बी हैविंग अ पीएच समवेयर अराउंड 7. दैट यूजुअली कम्स टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स. बट सिर्फ NaCl ही अकेला सॉल्ट नहीं है. हमने बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में सुना था कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं. बट बच्चों, ये washing soda and baking soda, these are also examples of salts only. Then you might say कि इन्हें salts क्यों कहा? अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो इन्हें बेस क्यों नहीं कह दिया? इन्हें सॉल्ट कहने की जरूरत ही क्या है? Because salts are formed when acid reacts with a base. एंड जब भी कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड बेसिस का, एंड व्हाट इज फॉर्म्ड इज दैट इज अ सॉल्ट. एंड बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा भी एसिड बेसिस का कॉम्बिनेशन ही है, इसलिए हम इन्हें सॉल्ट्स कहते हैं. बट वेट अ मिनट, मतलब सॉल्ट्स बेसिक भी हो सकते हैं? यस, इट्स ट्रू. सॉल्ट्स न्यूट्रल हो सकते हैं लाइक NaCl. इट कुड बी बेसिक इन नेचर लाइक हमारा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये दोनों ही बेसिक सॉल्ट्स हैं. उसके अलावा सॉल्ट्स कुड बी एसिडिक इन नेचर ऑल्सो. कैसे कोई सॉल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होगा? लेट्स सी टू इट. जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है तो जो फॉर्म होता है दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल, जब NaOH दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो व्हाट इज फॉर्म्ड इज NaCl सॉल्ट. NaCl फॉर्म होता है और साथ में वाटर फॉर्म होता है. तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है. बट अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्ट बनेगा उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग क्या था? एसिड. एंड सो द सॉल्ट फॉर्म विल बी एसिडिक इन नेचर, एंड एसिडिक नेचर की वजह से इसका pH होगा लेस देन 7. तो इसका pH लेस देन 7 होगा एंड दैट वुड बी अ एसिडिक सॉल्ट. One example of acidic salt I'm telling you, but you need not memorize that because that is not given in your NCERT book. That is ammonium chloride. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होता है, ammonium hydroxide is a weak base and hydrochloric acid is a strong acid. ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होंगे. ठीक है. सिमिलरली बेसिक सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स आप जानते हो लाइक बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा. ये बेसिक नेचर के क्यों हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विथ कार्बोलिक एसिड. कार्बोनिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट. कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी बेसिक इन नेचर. तो हमारे सॉल्ट्स एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल तीनों ही टाइप के हो सकते हैं. अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसका pH वुड बी मोर देन 7. ओके.
सॉल्ट्स में सबसे कॉमनली नोन सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। एंड ये NaCl बहुत ही यूजफुल है। NaCl could be obtained by evaporation of sea water. Remember दांडी मार्च? गांधी जी ने सॉल्ट बनाया था एंड इट इज अ वेरी रिमार्केबल इवेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो ये NaCl बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। उसके अलावा रॉक्स के फॉर्म में भी ये अकर करता है। आपने शायद देखा होगा, इट्स समटाइम्स सोल्ड इन द मार्केट आल्सो एज बिग बिग पीसेस ऑफ रॉक्स। इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो इट्स कुड बी ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग ऑल्सो। जैसे कोल माइंस होती हैं, ऐसे रॉक्स की भी माइंस भी होती हैं और बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में ये सॉल्ट अकर करता है। नाउ ये NaCl that is very easily obtained from sea water, quite cheap also, and that is very useful. इस NaCl जैसे कमाल के सॉल्ट को यूज करके हम बहुत सारे दूसरे सॉल्ट्स बना सकते हैं। Like we can get washing soda, baking soda, bleaching powder. We can prepare many compounds. Sodium hydroxide एक compound है, it's a strong base, you know. Now let's talk more about our common salt. Common salt एक कमाल का salt है, it's a very useful product. एंड इस कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके हम बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, यू ऑल नो। इसके अलावा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉमन सॉल्ट विच इज़ क्वाइट चीप एंड ईजिली ऑब्टेन्ड इन नेचर। So let's see one by one how we can prepare different compounds from our common salt. Starting with one of the very important compounds, that is sodium hydroxide. जिसका symbol होता है NaOH. Okay, that is a very strong base. NaOH is a very important compound and it's a very important ingredient of many industries. आपको पता है बच्चों, किसी भी कंट्री की अगर आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ इवैल्यूएट करनी है तो भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है, दैट सिग्निफाइज उस कंट्री में इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी इजी सेटअप। सो लेट्स सी टू इट हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। For preparing sodium hydroxide, we create a setup like this, and we have taken brine for preparing sodium hydroxide. Brine is there in everyone's home. आपके घर में भी brine है। आप बोलोगे नहीं मैम हमारे घर में तो नहीं है, but yes it's there because brine is simply a mixture of water and salt. तो common salt that is NaCl, it's dissolved in water, that is known as brine. तो हम ब्राइन यूज करते हैं NaOH बनाने के लिए। अब हमने इस ब्राइन को लिया है एंड व्हाट वी डू इज एक इनलेट से कंटिन्यूसली फ्रेश ब्राइन एंटर करवाते जाएंगे। देन वी क्रिएट अ सेटअप so as to have electrolysis of this brine. तो हम इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर देंगे और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। जब हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो NaCl इज आयोनिक इन नेचर, आयोनिक बॉन्ड होता है मतलब आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। ठीक है, so when we will pass current, NaCl will break up to form Na and Cl minus. Okay, chloride ion is negative and so it will be attracted towards the positive terminal of the battery. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कहते हैं एनोड। रिमेंबर, ए से एडिशन, ए से एनोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज नोन एज एनोड और हमारी ये क्लोरीन एटम जाएगी एनोड पे। दो क्लोरीन एटम कंबाइन करेंगे आपस में और क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो एनोड पे क्या रिलीज होगा, दैट इज क्लोरीन गैस।
chlorine gas will escape out from anode. हम इसको escape out नहीं होने देंगे, हम इसे भी collect कर लेंगे. We are very wise, है ना, हम हर चीज़ को use करेंगे. तो ये क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस जो फॉर्म हुई है, हम इसको कलेक्ट कर लेंगे. अब सॉल्यूशन में NaCl में से क्लोरीन तो चला गया, सॉल्यूशन में क्या बचा है? सोडियम. दिस सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, वेरी अनस्टेबल. ऐसे अकेले रहने वालों में से नहीं है सोडियम, किसी से कंबाइन करेगा. लेट्स सी किससे कंबाइन करने वाला है. हमारा वाटर दैट इज H2O कुड बी रिटन एज HOH. ठीक है, हम वाटर को H2O की जगह HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जब हमारा सोडियम अकेला रह जाएगा, देन H इज पॉजिटिव एंड दिस OH इज नेगेटिव. तो ये OH के साथ में कंबाइन कर लेगा सोडियम आयंस. तो सोडियम बहुत रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, वो HOH में से OH को ले लेगा. वैसे भी सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एंड दैट इज व्हाई HOH मतलब हमारे वाटर में से OH आयंस को ले लेगा सोडियम, एंड क्या बनेगा? दैट विल बी NaOH. तो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे सॉल्यूशन टैंकर में रहेगा, उसमें डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस हाइड्रोजन? हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है. जिस तरह से नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन अट्रैक्ट हुआ था टूवर्ड्स एनोड, इसी तरह से हमारा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन will be attracted towards the cathode. Cathode is negative terminal of the battery. तो negative terminal of the battery पे हाइड्रोजन आयंस अट्रैक्ट होंगे, दो हाइड्रोजन आयंस कंबाइन होके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे और कैथोड पे लिबरेट आउट हो जाएंगे. लिबरेट आउट हम इन्हें होने नहीं देंगे, बिकॉज हम इसे भी कलेक्ट कर लेंगे. So we are going to collect this hydrogen also. So we'll be getting chlorine at anode, hydrogen gas at cathode, and NaOH will be formed in the solution. Solution में हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. हम इन तीनों को ही यूज करेंगे. All the three products formed during this process are useful for us. So let's see to the uses of all the products formed during this process. One of the products is hydrogen. This hydrogen is used as a fuel. It's a very good fuel. Rocket fuel की तरह इसको use करा जाता है because it's very light in weight and it's highly inflammable. So it's a very good fuel. हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी काम आएगा, एंड इट ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मार्जिनिन. बस you need to remember this much only, but I'm telling you what is margarine. That's not given in the book, so you need not write down that in your exams, but you should know what is margarine when you're writing something. Margarine is a form of butter. बटर का ही एक फॉर्म होता है जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है. प्लांट से जो हमें ऑयल मिलता है उससे अगर बटर बनाया जाए तो दैट इज नोन एज मार्जिनिन. मार्जिनिन की प्रिपरेशन के लिए भी हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं. So these are the uses of hydrogen formed at cathode during the process. Now, second product of the reaction was chlorine. Chlorine जो है that is also very useful. This chlorine is a very excellent water disinfectant. Germicidal effect होता है, germs को kill करने का काम करता है. इसलिए आपने स्विमिंग पूल्स में कई बार देखा होगा कि क्लोरीन की स्मेल आ रही है. हम पानी में कहते हैं क्लोरीनेटेड वाटर है, पानी में क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बिकॉज स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन को यूज़ करा जाता है टू डिसइंफेक्टेड. उसमें जर्म फ्री बनाने के लिए, उसमें जर्म्स जो ग्रो हो रहे हैं उन्हें किल करने के लिए यूज़ करा जाता है क्लोरीन को. सिमिलरली क्योंकि इसका जर्म्स को किल करने का काम है, तो इसलिए क्लोरीन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स में भी अल्टीमेटली किल तो जर्म्स को ही करना है, तो इट्स यूज फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड्स ऑल्सो. पेस्टिसाइड्स के अलावा इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग PVC and for preparing chlorofluorocarbon. You need to write this much only, but you should know what is PVC.
पीवीसी आप जानते हो, पीवीसी पाइप सुना होगा, या फिर पीवीसी कोटिंग इज देयर ऑन द वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर भी जो कोटिंग होती है, इंसुलेटेड कोटिंग, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पीवीसी. पीवीसी इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग soles of footwear. So PVC is having many uses, and this PVC is prepared by using chlorine. Now coming to NaOH, that is sodium hydroxide, I told you it's very important ingredient in many industries. Sodium hydroxide is used in paper industries, it is used in preparation of washing soda, and this sodium hydroxide is also used for degreasing of metals. कहीं भी metals हैं वो बहुत ज़्यादा grease हो गया है उनमें, तो उनको क्लीनिंग करना है, वो ग्रीस को रिमूव करना है, उसके लिए भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है. Now coming to sodium hydroxide is a very important ingredient in many industries. I told you earlier also it's a very important ingredient. So it's used in soap industry. Soaps बनाने के लिए काम लेते हैं NaOH को. It is used in paper industries also. Synthetic fiber बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करा जाता है. एंड मेटल्स को डीग्रीसिंग करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड. डीग्रीसिंग मीन्स अगर आपके पास कुछ मेटल्स हैं एंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा हो गया है एंड यू हैव टू रिमूव दैट ग्रीस, दैट कुड ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है. दीज आर द यूजेस ऑफ ऑल द थ्री compounds, all the three things formed during the reaction. Now, this process of obtaining sodium hydroxide from NaCl dissolved in water, this process is known as chlor-alkali process. इस process का नाम क्या है? Chlor-alkali process. Chlor-alkali process नाम क्यों मिला इसे? Because of the compounds formed during the reaction. Chlor stands for chlorine, that is formed at anode during the process, and alkali stands for NaOH. Alkali उन सारे bases को कहते हैं that are soluble in water. Sodium hydroxide formed during the reaction is also water soluble base, इसलिए इस process में word use हुआ है chlor-alkali. Chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. जब से इस process को नाम chlor-alkali process मिला है, तभी से एक component बड़ा नाराज मुंह फुला के घूम रहा है, दैट इज हमारा हाइड्रोजन. उसका तो कोई नाम ही नहीं है इस प्रोसेस के नेम में. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस chlor-alkali process. What kind of question can come in your exams? You could be asked write the uses, two uses of each of the compound formed during the chlor-alkali process. You could be asked explain chlor-alkali process. You could be asked why chlor-alkali process is having this name, so give the logic behind the name of the process. Or you could also be asked what happens when electricity is passed through water containing salt. So salt dissolved in water, अगर उससे electricity pass करते हैं तो क्या process होता है उसको आपको explain करना है. और अगर क्वेश्चन ये लास्ट वाला रहता है तो समटाइम्स इट माइट कंफ्यूज यू एट द एग्जाम्स टाइम व्हेन यू हैव स्टडीड एवरीथिंग इन द सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो कभी कभी याद नहीं आता कि वाटर कंटेनिंग सॉल्ट को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा. समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूजिंग. सो रिमेंबर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू water containing salt, then the process that you have to explain is this chlor-alkali process only. That's all for this video. आज के वीडियो के लिए बस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी हैव डिस्कस वन ऑफ द कंपाउंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग आवर कॉमन सॉल्ट. That's all for this video. I hope you like the contents. Then do share it with your friends as well. That's all for today and good day everyone. Take care of yourselves.